IMPF के अंडर आता है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, तो गवर्नमेंट बॉडी है जिन्होंने ये रूल्स निकाले हैं कि अगर आप क्रिप्टो रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं तो आपको किस तरह का कस्टमर का KYC करना है, किस तरह कस्टमर का AML करना है, क्या चेकिंग आपको कस्टमर के ऊपर करनी है। तो सारी क्रिप्टो कंपनीज को रजिस्टर करना होता है, वरना आप क्रिप्टो बिजनेस नहीं कर सकते। हम रजिस्टर्ड हैं FIU से, और भी लोग रजिस्टर्ड हैं। तो पहली चीज़ आपको कस्टमर्स को भी ध्यान रखनी है, आप क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो उन्हीं क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पे काम करें जो FIU रजिस्टर्ड है। और उसके बाद हमारे प्लेटफॉर्म पे तो आपका पूरा इंटरेक्शन बैंक अकाउंट से ही होएगा। ओके तो आपका जो भी काम होगा वो आपके बैंक अकाउंट जो आपके नाम पे है उसी से होएगा। तो ये सारा का सारा 100% लीगल है, इसमें कोई चीज़ छुपाने वाली नहीं है, कोई चीज़ इलीगल नहीं है। ओके अब यहाँ पर ना मेरे एक दोस्त ने एक चैलेंज फेस किया था। लेट मी सी, अगर वो डेल्टा एक्सचेंज पे होता तो क्या वो एड्रेस हो पाता। आपको याद होगा 2022 के आसपास लूना का एक अचानक से न्यूज आई थी एंड देन इट वाज फॉलोइंग रियली बैडली। वैसे तो 2 सवाल है, लेकिन पहला मैं बताता हूँ कि उसके साथ एक मेन इशू हो रहा था। आई डोंट नो विच ब्रोकर ही वाज वर्किंग विद एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम प्लेटफॉर्म। पैसे ट्रांसफर करते करते तब तक वो पूरी मूव निकल चुकी थी। हाँ, इट इज़ लाइक कि आई डोंट रिमेंबर द टेक्निकलिटीज, बट कुछ USDT कन्वर्ट करना था, फिर दुनिया भर की 4 चीज़ें करनी थी उस टाइम पे। तो ही इज लाइक पूरा फॉल, क्योंकि वो रात के 12-14 घंटे के अंदर मेन मूव तो पूरा निकल गया। न्यूज ड्रिवन था, पूरा हो गया था, बहुत तेजी से प्राइस। नाउ टेल मी, आज मैं बैठा हूँ स्क्रीन के सामने, मुझे एक क्रिप्टो पे अपॉर्चुनिटी दिखती है, मे बी न्यूज ड्रिवन है, एंड आई हैव एन अर्ली एक्सेस टू दैट न्यूज। मैंने कहीं पे पढ़ा, मान लीजिए कोई ट्वीट पढ़ लिया, कोई फोरम पढ़ लिया, इलॉन मस्क ने कोई ट्वीट कर दिया है, नाउ आई नो कि यहाँ पर ये मोमेंटम होगा। टेक्निकल मैंने कर लिया मेरे पास, लेकिन अकाउंट में अभी डेल्टा एक्सचेंज में अभी पैसा नहीं है। हाउ मच टाइम और कैसे वो ट्रांसफर होता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हम स्क्रीन पे तो देख लेंगे, बट आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। इमीडिएट ट्रांसफर होगा, UPI से ट्रांसफर होगा। UPI से ट्रांसफर होता है, IMPS से ट्रांसफर होता है, सारे मोड से ट्रांसफर होता है। IMPS तो इज वेरी इंस्टेंट, UPI इज आल्सो इंस्टेंट। नाम ही इंस्टेंट है। करेक्ट। NEFT RTGS फिर से इंस्टेंट है। आपको बड़ा पैसा करना है आप RTGS से करिए, आपको NEFT करना है आप NEFT करिए, वो भी काफ़ी फास्ट होता है। UPI IMPS इंस्टेंट होते हैं। और यही हमारे यहाँ पैसा क्रिप्टो में तो आएगा ही नहीं, बैंक अकाउंट से ही आता है, बैंक अकाउंट में ही जाता है, और बैंकिंग के ही मोड से आता है। तो UPI IMPS NEFT RTGS यही चलते हैं। पहले क्या होता था ना, या दूसरी जगह क्या होता है, लोगों को पहले रुपए से USDT खरीदना पड़ता है, एक तो उसमें स्लिपेज आती है, करेक्ट, कमीशन लगती है, करेक्ट। फिर वो USDT जो है उसको आप ट्रांसफर करते हैं और फिर उससे मार्जिन करते हैं। करेक्ट। और फिर जब प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो फिर से USDT में आता है, फिर से उसको ऑफलोड करते हैं, तो उसमें फिर से आपको स्लिपेज आती है, और USDT का प्राइस रिस्क भी तो आ गया आपका। बिल्कुल, तो USDT भी तो मूव हो सकता है। एग्जैक्टली। तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, लेंदी प्रोसेस है। तो हमने ये सब काट दिया, हमने